आ रहे हैं पुतिन, देख रही है दुनिया। आज हम कर रहे हैं इस खबर की बात जिस पर ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, आज भारत इतिहास के एक और निर्णायक पल की दहलीज पर है, क्योंकि आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। अगले कुछ घंटों में वो लैंड करेंगे। यह सिर्फ एक कूटनीतिक विजिट नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के भू राजनीतिक समीकरणों को बदलने वाला क्षण है। मोदी पुतिन की दोस्ती सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं है, ये हम कह रहे हैं। ये मुलाकात महज दो नेताओं की हैंडशेक नहीं है, ये रणनीतिक स्वायत्तता का शंखनाद है, ये आत्मनिर्भर कूटनीति का प्रमाण है, ये उस नए भारत का परिचय है जो अब दुनिया का रुख खुद तय करता है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तभी से भारत रूस संबंधों में विश्वास और संवाद की एक नई जो दौर है वो शुरू हुई। तब से लेकर आज तक 17 बार मोदी पुतिन आमने सामने बैठ चुके हैं, मुलाकातें हो चुकी हैं। कभी भारत में, कभी रूस में, कभी बायलैटरल मंचों पर, बहुपक्षीय मंचों पर। इतनी लगातार बातचीत, इतने शीर्ष स्तरीय संपर्क ये दिखाते हैं कि भारत रूस का रिश्ता औपचारिक नहीं बल्कि अटूट है। दुनिया में गठबंधन टूटते रहे, हित बदलते रहे, कभी अमेरिका रूस टकराया, कभी यूरोप के कई देश रूस से टकराए, कभी एशिया में नए ग्रुप बने, कभी पुराने गिरे। लेकिन इन सारे उतार चढ़ाव के बीच भारत रूस की मित्रता 25 वर्षों से अटल खड़ी है। वो मित्रता जिसकी नींव 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी और पुतिन ने रखी थी, और आज मॉडर्न भारत में मोदी पुतिन उसे आगे बढ़ा रहे हैं और नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। आज 4 दिसंबर 2025 की ये तारीख, साझेदारी एक और निर्णायक कदम लेने जा रही है। आज के दिन पुतिन शाम 6:30 के आसपास, जो तय समय बताया जा रहा है, हिंदुस्तान की धरती को लैंड करेंगे और इसके बाद हाई इंपैक्ट एजेंडा रहने वाला है। पीएम मोदी के साथ सीधी बात, बिना किसी मध्यस्थता वाली 1-to-1 वार्ता, एक प्राइवेट डिनर का भी आयोजन किया गया है जो रिश्ते की गहराई और भरोसे का संकेत है। 28 घंटे का ये टॉप लेवल दौरा जो रहने वाला है पुतिन का। पुतिन कुल 28 घंटे रहेंगे भारत में। कल रात 9:30-10 बजे के आसपास वो वापसी करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में कई संवेदनशील और रणनीतिक मुद्दे शामिल हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं पुतिन के दौरे के मद्देनजर। लेकिन 9 बड़े समझौते हैं जिनमें रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी साझेदारी प्रमुख है। ये हम आपको बता रहे कौन कौन से समझौते हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जो बेहद निर्णायक साबित होने जा रहा है न्यू इंडिया के लिए। S-400 के बाद में S-500, S-400 के जलवा आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के समय। S-500 मिसाइल सिस्टम पर भी चर्चा हो सकती है, जो भारत की वायु रक्षा को अभेद्य किला बना सकता है। याद कीजिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन पहली बार किसी बड़े एशियाई राष्ट्र के दौरे पर आ रहे हैं। इसकी राजनीतिक, सामरिक, कूटनीतिक अहमियत का अंदाजा दुनिया को है। इसलिए इस दौरे पर पूरे वैश्विक मीडिया की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इस दोस्ती को मजबूत बनाना आसान नहीं था। बीच बीच में अमेरिका का दबाव, टैरिफ की धमकियां, रणनीतिक मोर्चे पर खुले छिपे संकेत, सब कुछ था। लेकिन पीएम मोदी ने भारत फर्स्ट नीति को कभी नहीं छोड़ा। अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी भी रखी और रूस के साथ ऑल वेदर फ्रेंडशिप भी कायम की। साथ ही यूक्रेन युद्ध के समय भारत की संवाद से समाधान नीति ना पुतिन के खिलाफ खड़ा हुआ, ना पश्चिमी दबाव में झुका। सिर्फ शांति, मध्यस्थता और व्यवहारिक कूटनीति पर हिंदुस्तान टिका रहा। और यही भारत का वो संतुलित, स्वतंत्र और परिपक्व स्वरूप है जिसने दुनिया में पुतिन मोदी दोस्ती को वैश्विक चर्चा का विषय बना दिया। आज का दिन सिर्फ एक विजिट का नहीं है, ये संकेत है कि भारत अब विश्व राजनीति का मोहरा नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। समझौते कौन कौन से हैं जो होने जा रहे हैं, संभावित हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण है। वो देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से। हम कह रहे हैं कि आ रहे हैं पुतिन, देख रही है दुनिया, तो क्यों? स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग,
में सहयोग, ये तमाम संभावित समझौते हैं। रक्षा संबंधी जो समझौते वो और महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में भी सहयोग रहेगा। रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, ये ग्राफिक्स के माध्यम से जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। उच्च तकनीकी की बात भी होगी। रक्षा मंत्री देखिए कौन कौन से जो डेलीगेशन के लोग हैं वो आ रहे हैं, इनफैक्ट पहुंच भी चुके हैं। आपको बता दें कि जो रक्षा मंत्री हैं वो लैंड कर चुके हैं। वो कुछ देर पहले ही वॉर मेमोरियल पर पहुंचे दिल्ली में। उनके साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी मौजूद रहे, जिनके साथ वो दिखाई दिए। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसाव ये पहुंचे हैं। अभी कुछ देर पहले ही ये सूचना प्राप्त हुई है, कुछ देर पहले ही ये वॉर मेमोरियल पर थे। साथ साथ में रूस के वित्त मंत्री की बात कर लीजिए, ये तमाम ऐसे जो डेलीगेशन के लोग हैं पहुंच चुके हैं। शाम करीब 6:30 बजे भारत पहुंच रहे हैं। पुतिन लैंड करेंगे वो। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात का उनका कार्यक्रम आज ही तय है। दोनों नेताओं के बीच में बायलैटरल बातचीत होगी, द्विपक्षीय वार्ता। साथ साथ में पीएम मोदी के साथ में कुछ निजी कार्यक्रम भी शामिल होंगे। प्राइवेट डिनर भी रखा गया है। रात 9 बजे पीएम मोदी के साथ ही प्राइवेट डिनर प्रस्तावित है। ये तमाम सूचनाएं जो अभी मीडिया में चल रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 28 घंटे के दौरे में क्या क्या करेंगे पुतिन वो भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सबके बीच में ये जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन पैनल में हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है उनसे बात महत्वपूर्ण होगा आज के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। कर्नल टीपीएस त्यागी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, स्वागत है सर। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, सर आपका भी स्वागत है। और सुहेन स्वामी जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी सर बहुत स्वागत है। समय देने के लिए आप तीनों का बहुत आभार। बिना किसी देरी के मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले प्रतिक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी की लूंगा जो विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, पुतिन का यह दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के लिए, न्यू इंडिया के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय जो चर्चाएं हो रही हैं पश्चिमी देशों को क्या संदेश दे रहा है आज का यह दौरा? इन सभी पर आपका जवाब महत्वपूर्ण होगा सर। जी देखिए आशीष जी, भारत के और रशिया के बीच के जो संबंध है जिसको कि हम कहते हैं स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये जो संबंध है ये समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंध है। ये एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। आप शीत युद्ध का पूरा दौर ले लीजिए, और उस समय भी जब कभी भी भारत के ऊपर कोई संकट आया तो रशिया भारत के लिए ढाल बन करके, कवच बन करके खड़ा रहा। 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आप देख लें जिस तरह से रशिया ने अपने सपोर्ट को, और उस समय का जो तत्कालीन जो पूर्ववर्ती सोवियत यूनियन था उसने जो सपोर्ट प्रोवाइड कराया, उसी तरह से आप देखिए तो पूरे शीत युद्ध के दौरान भारत के विरुद्ध यूनाइटेड नेशंस में जब कभी भी पाकिस्तान के द्वारा भारत के नितांत आंतरिक मामले कश्मीर से संबंधित किसी भी तरीके की साजिश रची गई, तो ऐसे किसी भी जो है साजिश को रशिया ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए नाकाम किया। और भारत और रशिया के साथ ऐसी जो ये जो दोस्ती है, जाहिर है कि उसमें विश्वास और ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो सबसे बड़ा रहा है। और उसी तरीके से भारत ने भी जब रशिया के ऊपर एक संकट आया, रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध फरवरी 2022 में जब आरंभ हुआ, तो उस समय वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर बहुत ही हैवी सैंक्शन इम्पोज किए। और उस समय जाहिर है कि एक संकट का, चुनौती का समय था, तो भारत ने भी रशिया के साथ एक सच्चे मित्र की भांति दिया। वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन कैपिटल्स की तरफ से भारत के ऊपर बहुत दबाव बनाने की कोशिश की गई, और ये कहा गया कि आप रशिया के साथ अपने संबंधों को स्केल डाउन करें, रशिया से तो ऑयल बिल्कुल ना खरीदें, इत्यादि इत्यादि। ऑयल खरीदना तो दूर, भारत ने ऑयल का जो इंपोर्ट है रशिया से वो कई गुना बढ़ा लिया। और अभी आप देखिए तो भारत का और रशिया के बीच के जो आर्थिक संबंध है वो फरवरी 2022 के पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुके हैं। आज $68 बिलियन का ट्रेड का वॉल्यूम है, और उसमें जाहिर है कि ऑयल का जो इंपोर्ट एक बड़ी मात्रा उसमें है उसकी। लेकिन रशिया से भारत फर्टिलाइजर्स भी खरीद रहा है, अनेक जो कमर्शियल जो की सेक्टर्स हैं उसमें भी कोलैबोरेशन हो रहे हैं, रूपी रूबल अरेंजमेंट को भी करने की लगातार उसमें भी प्रगति हो रही है। तो रशिया ठीक है सर। लेकिन हमारे साथ जो रक्षा विशेषज्ञ हैं टीपीएस त्यागी जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, रक्षा सौदों की बड़ी चर्चा हो रही है पुतिन के आते ही। इस चीज की बड़ी चर्चा हो रही कि भाई जो रूसी स्टील्थ फाइटर जेट हैं वो कब मिलेंगे। Su-57 की बड़ी चर्चा हो रही है, S-400 की कुछ और खेप मिले, S-500 की बातें हो रही हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये जो रक्षा समझौते हैं, सौदे हैं जो प्रस्तावित हैं, और पुतिन के आने के बाद में कितनी जल्दी, क्योंकि हम चाहते हैं जो परमाणु पनडुब्बी की बात है, रूस कह रहा भाई हम 2028 में देंगे, हम चाहते हैं 27 में हमको मिल जाए। इन सभी को समाहित करते हुए आपकी तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी सर।
त्यागी जी। जी देखिए, रक्षा समझौते की हमको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 5 और स्क्वाड्रन मिल जाएंगे। उम्मीद है S-500 जो सैटेलाइट को भी भेज सकता है, वो एयर डिफेंस सिस्टम भी हम मिलकर बनाएंगे। और हमको स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिसमें रशिया को महारत हासिल है वो भी मिल जाएंगे। न्यूक्लियर पनडुब्बी की भी बात हो जाएगी। ये रक्षा के समझौते तो एक चीज है, लेकिन हिडन एजेंडा को समझिए। वो ये है, पहली बात तो ये महत्वपूर्ण इसलिए कि पुतिन तो अभी आए नहीं है और 24 घंटे पहले उनके 75 इंपॉर्टेंट कंपनीज के सीईओ हिंदुस्तान में आ चुके हैं। बिल्कुल। और ये चीजें फाइनल हो चुकी हैं। मगर इसमें जो हिडन बात है वो है सैंक्शंस। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखी है रशिया के ऊपर, और अमेरिका ने कैटासा क्या बोलते हैं, यानी कि काउंटर अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी जो भी देश रशिया से, ईरान से और नॉर्थ कोरिया से कोई सामान खरीदता है तो उसके खिलाफ अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा। ये डर हिंदुस्तान को भी है, क्योंकि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा $68 बिलियन का सामान खरीद रहा है रशिया से। तो इसको कैसे काउंटर किया जाए? इसको काउंटर करने के लिए आवश्यकता है कि हम जो लेन देन है उसका सिस्टम चेंज करें। देखिए, जैसे रशिया का जो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है SPFA बोलते हैं उसको, इंडिया का है UPI, जैसे चाइना का है SPIC, या जैसे ब्राजील का है PIX। यानी कि ये जो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर लें, इनमें इंटरऑपरेबिलिटी शामिल हो जाए और फिर ये सब ब्रिक्स के एक सिस्टम में आ जाए, ताकि हम सब अमेरिका का जो स्विफ्ट सिस्टम है, स्विफ्ट जिसके अंतर्गत क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती हैं और जिसमें हमें डॉलर को इज्जत देनी पड़ती है, उस डॉलर की दादागिरी को खत्म करने के लिए ये किया जाए ताकि हम रुपए और रूबल में, हम रुपए में बेचे, वो रूबल में बेचे, तो यही चीज पूरी ब्रिक्स कंट्रीज में हो जाए। और दिस इज कॉल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मीन्स कि पुतिन की ये विजिट एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने वाली है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी साझा की। अच्छा, जो डेलीगेशन आ रहा है, जैसे कि आपने बताया, वो मैं अभी पढ़ रहा था कहीं, ये जो प्रतिनिधिमंडल आ रहा है इसमें रूस के हथियारों के निर्यात को संचालित करने वाली कंपनी है, उसके अधिकारियों सहित रशियन सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी शामिल हैं। तो डेलीगेशन जो आ रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम दर्शकों तक बता रहे हैं, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये दौरा इसीलिए कई मायनों में महत्वपूर्ण, हम जो कह रहे हैं वो यूं ही नहीं कह रहे हैं। सुरेंद्र स्वामी जी हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी, आपसे सर समझना होगा मुझे कि ये जो दौरा है पुतिन का, वो सर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कितना बड़ा संदेश दे रही है और कितने बड़े संदेश के तौर पर इसे आप देखते हैं सर? सुरेंद्र स्वामी जी। हाँ, देखिए, ऐसा है, जो हमारा ये एक रेगुलर एनुअल समिट है रशिया और भारत के बीच में। जी सर। अब उसमें बड़ी बात यह है कि इस समय प्रेसिडेंट पुतिन भी आ रहे हैं, वो पहले भी 4-5 बार आ चुके हैं। विषय ये है कि इस समय, जैसा त्यागी जी ने कहा, जैसा कि श्रीवास्तव जी ने कहा, कि वर्ल्ड ऑर्डर में एक चर्निंग हो रहा है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है, और उस इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भारत तेजी से अपनी भूमिका बना रहा है। तो इसमें इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक बहुत बड़ी ऑप्टिक्स है। इस समय सभी देशों की इस समिट पर निगाह है कि भारत और रशिया के बीच में क्या समझौते होने जा रहे हैं और वो क्या मैसेज दुनिया को देने जा रहे हैं। क्योंकि इस समय अमेरिका और रशिया की कोई एक्सिस है नहीं, अमेरिका और चाइना की भी नहीं है, और भारत की भी अमेरिका से कोई बहुत अच्छे रिलेशनशिप आज की तारीख में नहीं है जिस पे हम विश्वास कर सकें। तो जो भारत और रशिया की इस इमर्जिंग 4 स्ट्रॉन्ग नेशंस में जो एक्सिस बन रही है, वो वर्ल्ड ऑर्डर को प्रभावित करने वाली है। तो इसलिए इसका बहुत भारी महत्व है कि हम अब आने वाला जो समय है, उस समय में वर्ल्ड ऑर्डर क्या बनेगा, किन लोगों की सलाह से ये दुनिया अब चलने वाली है। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सबकी इस पे निगाह है, और खास तौर से अमेरिका और यूरोप की इस पे निगाह है।
दूसरी बात आती है डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैं ये समझता हूं कि इस डेलीगेशन में 3 चीजों पे मुझे लगता है कि जो भारत के हित में नई चीजें होने वाली हैं। जी। पहला तो एग्रीकल्चर सेक्टर में उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी आ रही हैं। उसमें हम क्या रशिया को दे सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रेड बैलेंस भी ठीक करना है रशिया के साथ। तो हम उनको क्या वहां पे वो हमारे से ले सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। हम तो उनसे ले रहे हैं, फर्टिलाइजर वगैरह सब ले रहे हैं। तो एक तो ये इशू है कि वो मिल्क को लेके होगा, फूड ग्रेन्स को लेके होगा, या दूसरे इश्यूज पे होगा। दूसरा इसमें जिसपे ध्यान नहीं जा रहा है, वो छोटा सा, वो है मैन पावर को लेके। ऐसी खबरें आ रही हैं कि रशिया और भारत के बीच में एक ऐसा समझौता होने वाला है जिसमें हमारे लोग फ्रीली अब रशिया जॉब के लिए, टेक्निकल जॉब्स, मेडिकल जॉब्स, टीचिंग्स, एजुकेशन, पैरामेडिक्स, इन फील्ड में रशिया हमारे लिए दरवाजे खोलने वाला है, ठीक, ताकि वहां पे लाखों लोग वहां पे जाके उनकी हेल्प भी करें और उनको वहां पे मिले। और जो वैसे भी अभी सर तक मेरे भी नोन में कई सारे ऐसे लोग हैं जो रशिया जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए, यूक्रेन जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए। और अब इस मायनों में भी बेहद महत्वपूर्ण है ये, इसमें अगर हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं तो कि ये जो दौरा है इसमें अमेरिका को हमने क्या संदेश दिया है ये दर्शकों को बताया, क्योंकि आम पब्लिक ये जानना चाहती है। क्योंकि टैरिफ का जो बम फोड़ा था अमेरिका ने, उसका कुछ खास असर हमारे ऊपर नहीं पड़ा, वो जीडीपी ग्रोथ ने हमारी बता दिया है। लेकिन ये जो संदेश जा रहा, कूटनीतिक संदेश जो आज हम दे रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण था, चाइना के टूवर्ड्स भी बताएगा, क्योंकि चाइना रूस भी अच्छे मित्र कहे जाते हैं। संजीव जी। से अमेरिका को भी जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसको क्लोजली वॉच कर रहा है, अमेरिका इसको वॉच कर रहा है, चाइना इसको बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा है। और मैसेज अमेरिका के लिए बहुत लाउड एंड क्लियर है कि भारत की चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, भारत अपने निर्णय स्वयं लेता रहा है, आज भी ले रहा है और आगे भी लेगा। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंटैक्ट रखता रहा है, आज भी रख रहा है और भविष्य में भी रखेगा। ये मैसेज अमेरिका को सीधा जा रहा है। बेहतर है कि अमेरिका इसको समझ ले और कोई ऐसा कदम ना उठाए कि जिससे कि भारत और अमेरिका के संबंधों में कोई अनावश्यक तनाव पैदा हो। भारत की जो विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता, अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लेने का हमारा जो संकल्प है वो बहुत ही बड़ा है, गहरा है, अटूट है। और ये मैसेज अमेरिका होगा। चाइना की जहां तक बात है, देखिए चाइना भारत को घेरने की कोशिश करता है, चाइना भारत को दक्षिण एशिया तक सीमित रखना चाहता है, लेकिन भारत आज विश्व शक्ति के रूप में उभर चुका है। विश्व के बड़े नेता जिस तरीके से भारत की को महत्ता देते हैं, राष्ट्रपति पुतिन 4 वर्षों के बाद उन्होंने भारत को चुना है, तो ये भारत के वैश्विक बढ़ते हुए प्रभाव को भी दर्शाता है। और चाइना को भी ये मैसेज जाता है कि भारत को घेरा नहीं जा सकता, भारत को दबाया नहीं जा सकता। ओके सर, समय सीमित था, माफी चाहूंगा मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया आप सभी से, लेकिन बहुत आभार सर, आप सभी लोगों ने समय दिया। बेहद महत्वपूर्ण सार्थक चर्चा के लिए आप सभी का बहुत आभार। भारत और रूस के बीच में पुराने संबंध, मित्रता, ये बताता है कि रणनीतिक साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच में, और क्या संदेश आज दुनिया को जा रहा, विशेष तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज को, विशेष तौर पर अमेरिका को और हमारे पड़ोसी चाइना को, वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहने